नमस्कार दोस्तों, मैं सोनू शर्मा। सोचिए एक आदमी जो सुबह 7 बजे सो के उठता है, अपने ही लगाए अलार्म को गाली देता है, नहाता है, मन मारकर वही जूते पहनता है और फिर वो पकड़ता है भीड़ से भरी वही बस या वही मेट्रो और पहुंचता है उसी ऑफिस की बिल्डिंग में जो बाहर से एक शानदार कॉर्पोरेट टावर है लेकिन अंदर से शायद एक मानसिक जेल। जी हां, आज बात कर रहा हूं आपकी 9 से 5 की नौकरी की, जो शाम को कभी कभी 6, 7, 8 या रात 9 बजे तक भी खिंच जाती है। एक ऐसी नौकरी जहां टारगेट है, बॉस की डांट है, एक्सेल की शीट है और दिन के एंड में सिर्फ एक सवाल, क्या यही जिंदगी है? सैलरी कंफर्ट तो देती है लेकिन फ्रीडम छीन लेती है और कहते हैं सैलरी वो रिश्वत है जो आपको आपके ही सपनों को भूलने के लिए आपको ही दी जाती है। आप मेरी बात से एग्री करेंगे आज इस देश में मैक्सिमम लोग नौकरी खुशी में नहीं मजबूरी में करते हैं। पर सवाल यह है, जब मैक्सिमम लोग अपनी जॉब से खुश नहीं तो उसे छोड़ क्यों नहीं देते? जब हर सोमवार मौत जैसा लगता है तो वहां टिके क्यों रहते हैं? जवाब बहुत सीधा है, डर। ईएमआई का डर, घर वालों की उम्मीदों का डर, बच्चों की स्कूल फीस भरने का डर और सबसे बड़ा डर, अगर नौकरी छूट गई तो मेरा क्या होगा? आज पुलकित की कहानी के साथ बात करते हैं नौकरी के साइड इफेक्ट की। पुलकित मेरा करीबी है, पिछले 12 सालों से जॉब कर रहा है। कल रात उसका फोन आया, आवाज में थकावट नहीं टूटन थी। बोला, सोनू सर, मैं मेंटली बर्नआउट हो चुका हूं। हर दिन वही टारगेट, वही मीटिंग, वही बॉस की डांट और वही फिक्स सैलरी। न मैं खुश हूं न मेरा परिवार। ऐसा लगता है जैसे जिंदगी को किसी ने कंट्रोल-C कंट्रोल-V पर डाल दिया हो। हर सुबह सोचता हूं कि आज कुछ नया करूंगा, लेकिन हर शाम डेडलाइंस के ताबूत में बंद होकर थका हारा घर लौट आता हूं। और मेरा बॉस वो व्हाट्सएप पे इमोशनल कोट भेजता रहता है, विनर्स डोंट स्लीप बोलता है। उसे कौन समझाए कि हम विनर्स नहीं इंसान हैं। और ऑफिस के जंजाल में अब हंसना तक छूट गया है। अब तो हम हंसते भी हैं लेकिन सिर्फ टीम चैट में इमोजी डालकर, असल में अंदर से खंडर बन चुके हैं। और जब कोई पूछता है कैसे हो तो मैं जवाब देता हूँ बिजी हूँ, जैसे बिजी होना कोई बैज ऑफ ऑनर हो। मैं समझ रहा हूँ कि नौकरी सिर्फ मेरे बिलों का भुगतान कर रही है और कुछ नहीं। पुलकित बोला, अब तो ऐसा लगने लगा है शायद यही जिंदगी है। मैंने कहा, पुलकित, ये जिंदगी नहीं है, ये कॉर्पोरेट ट्रैप है। उसने कहा, सारी क्रिएटिविटी खत्म होगी लगती है। मैंने कहा, जब दिमाग सिर्फ सर्वाइवल मोड में फंसा हो तो क्रिएशन की कोई खिड़की खुलती ही नहीं। और ये जो क्रिएटिविटी होती है ना, ये एकदम से कभी नहीं मरती। ये हर रोज एक एक पिक्सल की तरह फेड होती है, जैसे पुरानी तस्वीरें वक्त के साथ धुंधली होती जाती हैं। और सबसे दर्दनाक बात ये होती है कि इंसान खुद भूल जाता है कि वो कभी कुछ नया सोच भी सकता था। धीरे धीरे इमेजिनेशन के सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं और एक दिन आप बैठकर गूगल से पूछते हैं हाउ टू बी क्रिएटिव अगेन, और गूगल ठहाका मारकर कहता है, इफ यू वांट टू बी क्रिएटिव डू सम बिजनेस। क्योंकि जॉब में आप दूसरों के सपनों को पूरा करते हैं, लेकिन बिजनेस में आप अपनी सोच को जिंदा रखते हैं और जहां सोच जिंदा है वहीं क्रिएटिविटी पलती है। लेकिन जैसे ही मैंने पुलकित से कहा कि बिजनेस कर ले, उसको लगा जैसे मैंने उसकी दोनों किडनी मांग ली हूं। उसने कहा, बिजनेस करने के लिए बहुत सारा एक्सपीरियंस चाहिए जो मुझ में नहीं है, और बिजनेस करने के लिए बहुत सारा कैपिटल भी चाहिए, वो भी मेरे पास नहीं है। मैंने उससे कहा, तू गलत है, पूरी तरह से गलत। बिजनेस करने के लिए एक्सपीरियंस और कैपिटल से ज्यादा जरूरी होती है हिम्मत और भूख। वो बोला, मैं समझा नहीं। मैंने कहा, मैं तुझे कुछ रियल लाइफ एग्जांपल से समझाता हूँ। कैलाश कटकर, महाराष्ट्र के छोटे गांव रहमतपुर से आने वाले कैलाश कटकर ने सिर्फ 400 रुपए की नौकरी से शुरुआत करी। उन्होंने 15,000 से रेडियो रिपेयर की दुकान खोली और कंप्यूटर वायरस से लड़ने के लिए सॉफ्टवेयर बनाना शुरू किया। इसी से जन्म हुआ क्विक हील टेक्नोलॉजीज का, जिसकी आज ब्रांड वैल्यू 3425 करोड़ है। श्रीलक्ष्मी सुरेश, केरल की श्रीलक्ष्मी ने सिर्फ 8 साल की उम्र में अपनी स्कूल की वेबसाइट बना दी और 11 साल की उम्र में ई डिजाइन टेक्नोलॉजीज नाम की कंपनी शुरू की। उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट, नोकिया, कोका कोला जैसे ब्रांड के लिए वेबसाइट डिजाइन की। आज उनकी नेटवर्क 50 करोड़ रुपए की है। तिलक मेहता, 13 साल की उम्र में तिलक मेहता ने पेपर्स एंड पार्सल नाम की डिजिटल कुरियर सर्विस शुरू की, जो मुंबई की डब्बे वालों के साथ मिलकर काम करती है। हालांकि स्केलिंग में चुनौतियां आई, चैलेंजेस आए, फिर भी वह यूथ आइकन बन गए। रीवा एमपी के अनुभव दुबे यूपीएससी की तैयारी छोड़कर 3 लाख से चाय सुट्टा बार शुरू करते हैं। आज ये ब्रांड भारत और विदेशों में 450 से ज्यादा आउटलेट के साथ हर महीने लाखों कुल्हड़ चाय बेचता है। आज उनकी कंपनी का सालाना रेवेन्यू कोई 150 करोड़ पहुंच गया है। रितेश अग्रवाल, ओडिशा से आने वाले रितेश अग्रवाल ने 19 साल की उम्र में ओयो रूम की शुरुआत की।
कंपनी आज दुनिया की सबसे बड़ी होटल चेन में से एक है और नेटवर्थ 15 से 20 हजार करोड़ के बीच है। मैंने पुलकित से फिर कहा कि इन सभी कहानियों में एक चीज साफ है, अगर आपके पास आइडिया है तो एक्सपीरियंस और कैपिटल बस बहाना है। इन सभी लोगों ने कोई बड़ा सेटअप, एमबीए या बड़ी फंडिंग से शुरुआत नहीं करी, बस एक बर्निंग डिजायर थी कि कुछ अपना करना है, बड़ा करना है। बिजनेस करना आज देखो बहुत आसान हो गया है, क्योंकि आज आपको सिर्फ फ्रंट देखना है। बैकएंड के सभी काम करने के लिए आज देश में ओडू जैसे शानदार प्लेटफॉर्म है। पुलकित अब हैरान होकर पूछने लगा कि ये ओडू क्या है। मैंने उसे बताया कि ओडू एक सिंपल टू यूज बिजनेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है जिसे छोटी बड़ी हर कंपनी यूज कर सकती है। इनके पास 12 मिलियन सेटिस्फाइड यूजर्स हैं। छोटे और मिडिल साइज बिजनेसेस के लिए काफी काम की चीज है, जैसे आपके इनवॉइस मैनेज करना हो, ई कॉमर्स हैंडल करना हो, इन्वेंट्री मैनेज करनी हो और परचेज का हिसाब रखना हो, सब ओडू पर कर सकते हैं। या आपको सेल्स ऑप्टिमाइज करना हो या एचआर रिलेटेड कोई भी काम करना हो तो ये सभी काम आपके लिए ओडू कर सकता है। और सबसे बढ़िया बात, ओडू की फर्स्ट एप्लीकेशन लाइफ टाइम फ्री मिलती है विद अनलिमिटेड होस्टिंग, मेंटेनेंस और सपोर्ट के साथ। जैसे जैसे आपका बिजनेस बढ़ेगा आप और भी ऐप एक्सेस कर सकते हैं, वो भी एकदम अफोर्डेबल प्राइस में। और बिजनेस में वही जीतता है दोस्त जो फर्स्ट मूवर होता है। उसको और डिटेल में समझने के लिए आप ओडू डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक आपकी हेल्प के लिए डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। बिजनेस के तमाम फायदे सुनने के बाद भी पुलकित ने मुझसे कहा कि सोनू सर, बिजनेस करना आसान नहीं है। मैंने कहा जॉब करना कौन सा आसान है। जॉब का सबसे बड़ा साइड इफेक्ट है हेल्थ। 9 घंटे चेयर पर बैठकर एक्सेल की चिड़िया उड़ाते उड़ाते आपकी रीढ़ की हड्डी सीधी की सीधी रह जाती है। पेट बाहर निकल आता है जैसे किसी ने डायपर में आलू भर दिए हो। सर दर्द आपका बेस्ट फ्रेंड बन जाता है। देर भर स्क्रीन के सामने बैठकर आंखें पत्थर जैसी हो जाती हैं। फिर ऑफिस में 10 मिनट की टी ब्रेक में 4 बिस्कुट, 2 समोसे और गॉसिप के साथ पेट भरा जाता है और फिर शिकायत करते हैं पेट कम क्यों नहीं हो रहा। भाई पेट कम नहीं होगा, पेट अब आपका परमानेंट रेजिडेंट है, चुपचाप सीटीसी का हिस्सा बन चुका है। रोमांटिक डिनर कन्वर्ट हो जाते हैं क्लाइंट डिनर में। आप अपनी बीवी से ज्यादा अपने आउटलुक कैलेंडर के साथ टाइम बिताने लगते हो। और सबसे ज्यादा गुस्सा तब आता है जब जबरदस्ती बॉस की बातों पर हंसना पड़ता है, चाहे आपका मन कर रहा है उसी के कीबोर्ड से उसी का सर फोड़ देने का। और फिर आता है फैमिली डिस्कनेक्ट। आप अपने बच्चों के बड़े होने के पल मिस करते हो। मम्मी पापा की तबीयत का हाल कॉल सेंटर से पूछते हो। बच्चा जब पहली बार चलना सीखता है तो आप ऑफिस में प्रेजेंटेशन बना रहे होते हो। और जब पहली बार पापा बोलता है तो आप किसी कॉन्फ्रेंस कॉल में म्यूट होकर जी हाँ नोटेड कह रहे होते हो। माँ बाप व्हाट्सएप पर टेक केयर बेटा लिखते हैं और बीवी तो काफी समझ चुकी होती है कि आपसे डिनर डेट के लिए परमिशन नहीं, अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी। बच्चे पूछते हैं पापा क्या इस बार गर्मियों की छुट्टियों में कहीं चलेंगे, और आप एक्सेल खोलकर सोचते हो मीटिंग की डेट कहीं क्रैश तो नहीं कर जाएंगी। फैमिली के साथ ये डिस्कनेक्ट किसी एक दिन में नहीं होता दोस्त, ये रोज रोज के बस थोड़ी देर, बस थोड़ा बिजी हूं, कल बात करते हैं, इससे बनता है। आप घर तो आते हो लेकिन दिमाग अभी भी आउटलुक में लॉग इन होता है। फैमिली लाइफ एक ऐसा खेत है जहां अगर हर दिन समय और प्यार न दो तो वहां जज्बातों की फसल सूख जाती है। पर हम उस खेत में फर्टिलाइजर की जगह टारगेट छिड़क रहे हैं। हंसी आती है जब लोग कहते हैं मैं सब कुछ अपने परिवार के लिए ही तो कर रहा हूं, लेकिन परिवार के साथ बिताने के लिए उनके पास सिर्फ 1 घंटा, और वो भी नेटफ्लिक्स के साथ बटा हुआ होता है। सच्चाई यह है कि जॉब आपको तनख्वाह देती है लेकिन उससे पहले आपसे रिश्ते छीन लेती है। और जब आप रिटायर होते हैं तब तक बच्चे इतने बड़े हो जाते हैं कि अब उन्हें आपकी जरूरत ही नहीं रहती। समय बीतने के बाद समझ आता है कि नौकरी ने सिर्फ आपको एम्प्लॉय नहीं, इमोशनल बैंकरप्ट भी बना दिया है। मैंने पुलकित से कहा मैं यहाँ ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि नौकरी करना खराब चीज है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिंदगी भर नौकरी करना खुद को मारना है, अपनी क्रिएटिविटी को मारना है, अपने सपनों को मारना है। आज के इस दौर में जब वैसे ही एआई करोड़ों नौकरियां निकल रहा है, तुम्हें अभी से कुछ हटकर सोचना ही चाहिए। अपने लिए इनकम के कुछ और रास्ते तलाश करने चाहिए। अगर धीरूभाई अंबानी, एलन मस्क या रितेश अग्रवाल ने सोचा होता कि एक अच्छी जॉब कर लेते हैं तो आज लाखों लोग उनकी कंपनी में नौकरी नहीं करते। देखो समाधान आसान है, सोल्यूशन बहुत सिंपल है। अगर आप 9 से लेकर 5 के इस ट्रैप से निकलना चाहते हो तो सबसे पहले अपने इवनिंग आवर्स को अर्निंग आवर्स में बदलना होगा। आप वीकेंड में फ्रीलांसिंग सीख सकते हो, यूट्यूब चैनल शुरू कर सकते हो, Amazon पर कुछ सेल कर सकते हो, ब्लॉगिंग, कंटेंट क्रिएशन, कंसल्टिंग या खुद की छोटी सी सर्विस कुछ भी नया शुरू कर सकते हो। याद रखो अगर तुम शाम को 2 घंटे अपने सपनों को नहीं दोगे तो कोई और तुम्हें अपने सपनों के लिए सुबह 9 बजे ऑफिस बुला लेगा। जॉब के साइड इफेक्ट आपको आज नहीं तो कल पकड़ ही लेंगे, इसलिए जागो, सीखो, ग्रो करो और अपने सपनों को सिर्फ वीकेंड पर मत जियो। साइड हसल शुरू करो, नए स्किल सीखो,
खुद का कुछ करो, ताकि एक दिन आप भी ये कह सकें कि मैंने भी 9 से 5 से ही शुरू किया था, लेकिन अब मैं खुद अपनी जिंदगी का मालिक हूं। क्योंकि अगर अभी नहीं उठे तो जिंदगी बीत जाएगी। इस वीडियो का मैसेज बहुत सिंपल है दोस्त, जॉब करना गलत नहीं, लेकिन जॉब में फंस जाना सबसे बड़ा धोखा है। ब्रेक द ट्रैप, बिल्ड द लाइफ यू ड्रीम ऑफ, वरना किसी और का सपना पूरा करते हुए एक दिन आपका ही सपना दम तोड़